क्या बात है, किस लिए बुलाया? बोलो ना। सर, I have a clear shot at the target. होल्ड। क्या हुआ? प्लीज इस वक्त घर आ सकती हो? इतनी सी बात नहीं मानोगी? आज मेरे नेबर के बेटे का बर्थडे है तो उसने मुझे बुलाया था, तो मैंने तुम्हें बुला लिया। सच कहो, क्या इसीलिए तुमने मुझे घर पर बुलाया है? और क्या? शूट करूं? होल्ड ऑन। ठीक है। पर फोन पर तो तुम कुछ और कहना चाहते थे। अगर तुम्हें पड़ोसी के बर्थडे वाली बात फोन पर कहता तो तुम थोड़ी ना आती। एक पड़ोसी के बर्थडे के लिए मुझे बुलाया? एक बार कहा ना, अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम जा सकती मुझे हो। लगा तुम मुझे आज प्रपोज करने वाले हो, इसलिए। पागल हो गई हो क्या? जब देखो प्यार के पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हारे लिए प्यार ही सब कुछ है क्या? आखिरी बार कहता हूँ, मैं तुम्हारे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। माफ करो मुझे। ये बहुत गलत है। मेरे दिल में प्यार की उम्मीद जगाकर तुमने उसे वापस तोड़ दिया। इससे अच्छा मुझे मार ही क्यों नहीं डालते? आज के बाद मैं तुम्हारी वहाँ से शक्ल निकल नहीं जाओ। देखूंगी। क्यों? क्या हो गया सर? जो कहा वो करो। ठीक है सर। मार डालो। बच गया साला। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल तुम बेशर्मों की तरह अभी यहीं खड़ी हो। चलो जाओ यहाँ से। Hey, lunch is ready. Cool. How was your day? बस ठीक ठाक था। A bit boring. ऐसा क्यों? What happened? पर अब शायद कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड शिल्पा को आज शाम 4 बजे मिलने के लिए कन्विंस कर लिया है। और एक बात सुन लो, ध्यान से सुनो। उस डम मॉडल शिल्पा के साथ स्टूपिड मीटिंग्स करके अपना और मेरा टाइम खराब मत करना। मीटिंग कैंसिल कर दो, समझ गए कि नहीं? सिद्धार्थ के साथ तो मैं अकेले ही निपट लूंगा। उसके लिए मुझे तुम्हारी या शिल्पा की जरूरत नहीं है। Hey. अरे यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पवन नगर में अपने गुरु के आश्रम जा रहा हूं। आने के बाद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। कुमार, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो तुम तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, और अगर पहुंच भी गया तो पता नहीं शायद मैं तब तक जिंदा भी रहूंगी या नहीं। वो यही कहीं छुपी होगी, कोना कोना ढूंढ लो।
इन लोगों ने मेरा रेप किया है। ये मिस इंडिया के ऑर्गेनाइजर्स की रिपोर्ट है। जब तुम अपने फाइनल राउंड के लिए रैंप वॉक पर जाने वाली थी, तुम्हें अपने फादर की डेथ की न्यूज़ मिली। उस वक्त एग्जैक्टली 7:15 हुए थे, पर तुम्हारे पापा की डेथ 7:45 पर हुई, जिसके पीछे सिद्धार्थ का हाथ था। वो तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब करके अपने ऊपर डिपेंडेंट करना चाहता था। उसने जानबूझकर अनन्या को जितवाया ताकि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसे यूज कर सके। ये है तुम्हारे पापा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सिद्धार्थ भरोसे के लायक नहीं है शिल्पा। ये मीनाक्षी के पेरेंट्स हैं। इस फाइल में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। या ओके। जिस दवाई की मीनाक्षी ने खोज की है उसका पेटेंट उसके नाम हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। मित्रन के बिना ये सब मुमकिन नहीं होता। हेलो मित्रन, सिद्धार्थ सीएम को ब्लैकमेल करके जेनेरिक मेडिसिन के प्रपोजल को खारिज करवा देगा और वो पुरानी ड्रग पॉलिसी को फिर से वैलिड करवाने वाला है। मीटिंग की सारी डिटेल्स मैंने फैक्स कर दी है। हाँ, फैक्स मिल गई है। I'll check them. शिल्पा, तुम्हें इस फाइल को बदलना है, लेकिन बहुत होशियारी से करना। अशोक, पापा के साथ मीटिंग में तुम जाओगे। जैसे ही सीएम आए मुझे इन्फॉर्म करना। I'll join you. ये नई पॉलिसी हम सबकी जिंदगी बदल देगी। 20 साल में हम जितना कमाएंगे उतना इस पॉलिसी से 1 साल में कमा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चैनल मौजूद होना चाहिए। सुनो मंजीत, हमारा पहला टारगेट विकी है। इंस्पेक्टर काले का फोन आया था और उसने बताया कि विकी ने फोन करके मीनाक्षी पर रेप करने की बात एक्सेप्ट कर ली है, और ये भी कहा कि उसने किसी और के कहने पर कई लोगों को टॉर्चर किया है। मैंने और डिटेल्स के लिए काले को फोन किया है, पर उसने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आजाद नगर के आसपास है, पर एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल रहा। मेरे पास एक आइडिया है। सिद्धार्थ की आवाज में पेरुमल स्वामी को फोन करूंगा और उससे विकी के लोकेशन का पता लगाऊंगा। जैसे ही एड्रेस मिलता मैं भेजता हूँ। तब तक तुम अपनी टीम के साथ आजाद नगर के पास पहुंच जाओ। हमें किसी भी हाल में विकी को अरेस्ट करना ही होगा। कॉल पेरुमल स्वामी। चुप कर, सिद्धार्थ साहब का फोन है। हेलो, इस वक्त कहाँ हो? पोर्टल गार्डन सर। और विकी? आजाद नगर वाली गेस्ट हाउस। मित्रन विकी को अरेस्ट करना चाहता है और वो तुम्हें कॉल करेगा। लेकिन क्यों सर? वो मेरी आवाज में तुमसे बात करेगा। तुम्हें बेवकूफ बनाकर विकी का पता पूछेगा। वो क्या बेवकूफ बनाएगा? साले को पूरी सिटी में घुमाऊंगा मैं। मंजीत, पेरुमल स्वामी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल सिग्नल से विकी के लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है। वो अपने एसीआर वाले गेस्ट हाउस में रुका है। मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंचो। कॉल पेरुमल स्वामी। जैसे ही बॉस ने बोला मित्रन का फोन आ गया। हेलो। विकी आजाद नगर के गेस्ट हाउस पर है या ईसीआर के? ले मुन्ना, ये सिद्धार्थ साहब की मिमिक्री करना बंद कर दे। पेरुमल, मैं सिद्धार्थ ही बोल रहा हूँ। और मैं फिर दर्द के सामने मत नाचना। कॉल अशोक। हेलो। अशोक, घर से निकल चुका हूँ पर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। पापा को बोलो मैं आ रहा हूँ। अगर तुम भी मीटिंग में आते तो अच्छा होता। पापा है ना, सब संभाल लेंगे, टेंशन मत लो। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच पढ़नी है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। आपका सीएम बनना तय है। चिंता मत करो, एक वर्ड इधर उधर नहीं होगा। सिर ऊपर। हम ही ने जबरदस्ती आईपीएस ऑफिसर सावंत के मुंह में ड्रग्स डाला और उसे हाईवे पर मरने के लिए छोड़ दिया। अब हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जेनेरिक मेडिसिन की नई पॉलिसी पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। सुंदर नाइट और बैड मॉर्निंग। पिछले महीने जब सीएम ने मुझे हेल्दी मिनिस्टर बनाया तब मैं खुद अपने एड्स का इलाज करवा रहा था। उसी हॉस्पिटल में एक गरीब मरीज भी अपने एड्स का इलाज करवा रहा था, पर उसका बिल भरना उसकी औकात से बाहर था। पता चला बिल की रकम वसूलने के लिए सीएम के कहने पर अशोक ने उसकी किडनी, ब्लैडर, ग्लैडर, फेफड़ा और 12 दांत चुरा लिए। उसकी बॉडी के मेन ऑर्गन्स एक्सपोर्ट किए और स्पेयर पार्ट्स लोकल मार्केट में बेच दिए, जिससे मरीज की मौत हो गई। बॉडी ऑर्गन्स बेचने का अशोक और सीएम का जॉइंट वेंचर है। ये क्या बक रहे हो? जब मिस एंजेलिना ने कैंसर की दवाइयों का भाव आलू भिंडी से भी कम करने का सोचा, इस देश के कई बिजनेसमैन ने इस गंवार नालायक गधे मुच्छड़ सीएम के साथ अंडरग्राउंड में गुप्त ज्ञान की मीटिंग रखी।
सीएम ने समझाया भाई, अगर दवाई कम रेट पर बेचेंगे तो ट्रेन्स में मर्दानगी बढ़ाने वाली जड़ी बूटी बेचनी पड़ेगी। सीएम ने खोखली खोपड़ी से एक कड़क आइडिया निकाला और बोला कि एंजेलिना जो है उसे मार दूंगा और उसे एंजल बना दूंगा। पनवाड़ी सीएम ने बिजनेसमैन से 1000 करोड़ रुपयों की सुपारी ली, जिसे उसने अपने स्विस बैंक अकाउंट 00434 में जमा करवा दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? ना चमत्कार बोला ना बलात्कार, फिर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? शायद मुझे एमसी नहीं सीएम बनाना चाहते हैं। आगे पढ़ता हूँ। एंजेलिना ने मरने से पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था, अंग्रेजी में इसलिए पढ़ नहीं पाया। सीएम की पोती की उम्र वाली 18 साल की गर्लफ्रेंड के बेडरूम से चुरा कर लाया हूँ। क्या बोल रहा है? मेरे टॉयलेट? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई इन्हें चुप करो, लोगों को नंगा करके छोड़ेगा। बाहर निकालो इसे। बैठ जाओ, शांत हो जाओ सब लोग। लोग इतने जोश में हैं, कैसे सीएम को क्लीन बोल्ड कर दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं। मन में लड्डू फूट। पार्टी से निकाल दूंगा। प्रॉमिस किया कि सीएम मैं ही बनूंगा। कितना सोचता है मेरे बारे में। मेरी दी शिक्षा का ही परिणाम। रेस्ट इन पीस माय सन। लेट्स गो, चल। विकी, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। कुछ भी हो जाए तुम अपना मुंह बंद रखना, ओके? चलो उठो। बोल साले। कम ऑन उठो। गो, गेट आउट। किसने मारा होगा इसे? हेलो। हर छोटी बात के लिए फोन क्यों करते हो? कोई इंपॉर्टेंट बात है? उस मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ने की बजाय तुम्हारे पापा सीएम की बुराई कर रहे हैं। यहाँ बहुत हंगामा हो रहा है। मीडिया सब कवर कर रहा है क्या? हाँ, लाइव कवरेज हो रही है। पूरा मीडिया मौजूद है। पापा से हार्ट अटैक का नाटक करवाओ और वहाँ से फौरन निकलो। ओके। उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करवाओ, मैं आता हूँ। हमारा सीएम C फॉर कैट और M फॉर मंकी है। ये सिद्धार्थ की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। अरे तो फिर किसने लिखी है? दुश्मन की साजिश लगती है। अरे बाप रे, अब क्या करूं बताओ? अब आप हार्ट अटैक की एक्टिंग कीजिए ताकि मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं। लगता है मुझे हार्ट अटैक आ गया है। राइट में नहीं, लेफ्ट में चौथी फेल। तो आया है, कैसे पता होगा? चलिए एम्बुलेंस बुलाइए। अरे ऑक्सीजन चढ़ाओ, खून चढ़ाओ, मुझे कुछ नहीं पता। माफ करना, मैंने अनजाने में आपकी बरसों की ढकी हुई खोल दी इज्जत। चलो चलो, हार्ट का अटैक, हार्ट का अटैक। मैंने ही हेल्थ मिनिस्टर सत्यनारायण से ये स्पीच पढ़ने के लिए कहा। अपोजिशन ने बड़ी ही होशियारी से मेरी ये स्पीच बदल दी। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेनरिक मेडिसिन एग्रीमेंट सैंक्शन होकर रहेगा।